चलिए अब हम लोग ये नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम लोग डिफरेंट तरीके से अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यू करेंगे। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, ये सबसे हम लोग अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यूएशन सीखेंगे। चलिए क्वेश्चन देखिए। चुन्नीलाल ऑफ मुंबई सेंड रेगुलर कंसाइनमेंट ऑफ नाइलॉन yarn टू मुन्नीलाल ऑफ कोलकाता एट द रिस्क ऑफ कंसाइनर। यहाँ पे चुन्नीलाल कंसाइनर है, मुन्नीलाल कंसाइनी। रिस्क कंसाइनर का है, मतलब यहाँ पे डेलिकेटर कमीशन अलाउड नहीं हो रहा है। जो भी रुपया बैड डेप्ट होगा उसको कंसाइनर बियर करेगा। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ चुन्नीलाल showing consignment profit and balance from मुन्नीलाल after showing a commission of 20% on sale। ये देखिए फॉर्मेट है इन द बुक्स ऑफ चुन्नीलाल जो कि कंसाइनर है। पहला खुलेगा ये कंसाइनमेंट अकाउंट जो कि कंसाइनमेंट टू मुन्नीलाल अकाउंट है और दूसरा खुलेगा मुन्नीलाल अकाउंट। स्टॉक ऑफ yarn विथ कंसाइनी एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 15,000 kg वैल्यूड ₹10,000। ये कंसाइनमेंट स्टॉक है जो हम लोग क्लोजिंग अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यू करते हैं, वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बनेगा। डेट तो दिया नहीं है तो हम यहाँ पे लिखते हैं टू कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट। ऐसे देखे ओपनिंग स्टॉक ऑफ 15,000 kg। अमाउंट के कॉलम में 10,000 रुपीज। कॉस्ट ऑफ yarn कंसाइंड हुआ है 2,56,000 kg एट द रेट ऑफ ₹0.75, 75 पैसा पर केजी करके। यहाँ पर लिखते हैं टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ऐसे देखे पेंट 2,56,000 kg at the rate of ₹0.75। अमाउंट के कॉलम में आएगा 1,92,000। yarn sold 2 लाख kg एट द रेट ऑफ ₹1। सेल आउट हुआ है, सेल आउट हुआ है तो यहाँ बाई साइड में होगा, बाई मुन्नीलाल अकाउंट। डैश देके सोल्ड 2 लाख kg एट द रेट ऑफ ₹1। ये हुआ 2 लाख रुपीज। मुन्नीलाल अकाउंट में हो जाएगा 2 कंसाइनमेंट टू मुन्नीलाल अकाउंट 2 लाख रुपीज। डैश देके सेल्स प्रोसीड्स। रेमिटेड बाय एजेंट है ₹1,55,000 एंड रेलवे फ्रेट बाय द एजेंट है 7,680। रेमिटेड का मतलब लास्ट में जो नेट सेटलमेंट होता है, यहाँ पे बाई साइड में बाई कैश लिख के फाइनल सेटलमेंट करते हैं, वो जो भी रुपया आएगा उसमें से ₹1,50,000 पेमेंट किया है, बाकी यहाँ बैलेंस पड़ा रहेगा। बाकी जो बैलेंस रहेगा वो यहाँ पे बाई बैलेंस पीडी रहेगा और बाई कैश होगा रेमिटेड। ₹1,55,000। और एजेंट खर्चा किया है मतलब कंसानी खर्चा किया है, उसका नाम होगा यहाँ पे टू मुनीलाल अकाउंट। कैश देके रेलवे फ्रेट 7,680। तो मुनीलाल अकाउंट में यहाँ बाई हो जाएगा, बाई कंसाइनमेंट टू मुनीलाल अकाउंट 7,680। कमीशन दे देते हैं कंसानी को टू मुनीलाल अकाउंट डैश देके कमीशन। ये जो 2 लाख रुपीज का सेल हुआ है इसका 20% यानी 40,000 रुपीज। अब हम लोग अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यू करेंगे, यही यहाँ पे सीखना है। यहाँ वर्किंग करते हैं हम लोग वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक।
पहले हम लोग यहाँ करते हैं अंडर फीफो मेथड। फीफो मतलब पहले का माल पहले बिक्री होगा। ऐसा माल जो खराब हो जाए, उसको जल्दी जल्दी से हटाना होगा, उसमें हम लोग फीफो मेथड अप्लाई करते हैं। पेरिसेबल नेचर का गुड्स जो हो, फॉर एग्जांपल वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इस नेचर का जो गुड्स होगा, इसमें पहले का माल बिक्री कर देंगे। करंट ईयर का माल गोदाम में रखेंगे, नहीं तो सड़ जाए, यानी सड़ा सड़ा के माल बेचेंगे। फ्रेश माल रखेंगे गोदाम में, पहले का पुराना माल बेचेंगे, नहीं तो खराब हो जाएगा। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक था कितना, 15,000 kg। कंसाइंड कितना हुआ है, 2,56,000 kg। टोटल हुआ 2,71,000 kg। सोल्ड कितना हुआ है, 2,00,000 kg। अनसोल्ड कितना हुआ, 71,000 kg। फीफो बेसिस में हम लोग ये एज्यूम करेंगे कि ये जो 2,00,000 kg माल बिक्री हुआ है, इसमें पहले ओपनिंग स्टॉक वाला माल बिक्री हुआ है 15,000 kg। उसके बाद 1,85,000 kg माल बिक्री हुआ है जो गुड्स कंसाइन किए। इसका मतलब जो अनसोल्ड माल बचा हुआ है, ये जो गुड्स कंसाइंड हुआ है, इसमें से बचा हुआ है, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक तो बिक्री हो गया। देयरफॉर यहाँ पे कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड क्या होगा, 71,000 kg एट द रेट ऑफ ₹0.75। ये आएगा 53,250 at proportionate expenses of consignor। कंसाइनर का तो कोई भी खर्चा नहीं है, इसलिए डैश कर दिए। फिर प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनिंग, कंसाइनिंग का खर्चा है 7,680, 2,56,000 kg पे। तो 71,000 kg पे कितना होगा, ये वैल्यू करके इसमें ऐड होगा। यह आएगा 2,130। टोटल टोटल होगा 55,380। ये वैल्यू ऑफ फीफो मेथड से। इसी में अगर हम लोग लिफो मेथड से वैल्यू करेंगे तब क्या होगा, वैल्यूएशन अंडर लिफो मेथड। यहाँ पे हम लोग ये एज्यूम करेंगे कि ये जो 2,00,000 kg माल बिक्री हुआ है, वो जो गुड्स कंसाइंड हुआ है, लेटेस्ट माल, उसमें से बिक्री हुआ है। मतलब ये जो अनसोल्ड स्टॉक है, इसमें ओपनिंग स्टॉक वाला माल पड़ा हुआ है और बैलेंस माल जो है वो गुड्स कंसाइंड से है। यहाँ पे हम लोगों को क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू करना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास टोटल 71,000 kg। इसमें से ओपनिंग स्टॉक है 15,000 kg, जिसको कि हम लोग बोलेंगे ओल्ड स्टॉक, और गुड्स कंसाइंड में से बचा हुआ बैलेंस माल, यानी 56,000 kg को हम लोग बोलेंगे न्यू स्टॉक। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड क्या होगा, 15,000 kg का कॉस्ट दिया हुआ 10,000 रुपीज, और 56,000 kg जो न्यू स्टॉक है उसका वैल्यू होगा कंसाइंड रेट से, मतलब 0.75 से। 56,000 इंटू 0.75, इस रेट से वैल्यू होगा, यानी इसका वैल्यू आया कितना, 0.75 से मल्टीप्लाई करके आएगा 42,000 प्लस 10,000, यानी 52,000। एट प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, वो तो कुछ है नहीं, कंसाइनर का तो कोई खर्चा नहीं है। एट प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनिंग, कंसाइनिंग का खर्चा है 7,680,
2,56,000 kg पे डिवाइड कर देंगे तो 1 kg का निकल जाएगा, इनटू ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 56,000 होगा क्योंकि कंसानी 2,56,000 पे खर्चा किया है और 56,000 kg ही नया माल बचा हुआ है गोदाम में। 15,000 kg तो पुराना माल है, पहले से ही है, उस पर फ्रेट एंड इंश्योरेंस नहीं लगा है। यह आएगा 1,680 टोटल 53,680। लिफो मेथड से ये वैल्यू होगा 53,680, लिफो मेथड से होगा 55,380। अब तीसरा मेथड हम लोग करते हैं सिंपल एवरेज मेथड। सिंपल एवरेज मेथड मतलब यहाँ पर जितनी रेट का माल होगा उन सभी रेटों को जोड़कर एवरेज कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोगों के पास दो रेट का माल है, एक तो ओपनिंग स्टॉक है 10,000 रुपीज वैल्यू है और क्वांटिटी है 15,000 kg। इसको डिवाइड कर देंगे तो 1 kg का दाम निकल जाएगा या 0.667 रुपीज अप्रॉक्स। दूसरा गुड्स कंसाइन किया गया है, उसका रेट दिया हुआ है 0.75। ये दो रेट का माल अपने पास है, इन दोनों रेट का एवरेज कर देंगे। देयरफॉर एवरेज रेट इक्वल्स टू 0.667 प्लस 0.75 डिवाइडेड बाई 2, ये आएगा 0.7085। ये रेट आ रहा है, इसी रेट से अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यू होगा। देयरफॉर अनसोल्ड वैल्यू इक्वल्स टू होगा 71,000 kg इंटू 0.7085 यार 50,304 अप्रॉक्स ये वैल्यू हो रहा है। अगर इसी सम्स को हम लोग वेटेड एवरेज मेथड से वैल्यू करेंगे तब क्या होगा, लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 15,000 kg जो पहले से था 10,000, कॉस्ट ऑफ 2,56,000 kg जो कंसाइंड हुआ था, का वैल्यू है 1,92,000। कॉस्ट ऑफ 2,71,000 kg कितना आया 2,02,000। ये दोनों ऐड कर दिए। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 71,000 kg कितना होगा जो अनसोल्ड है, कैसे निकलेगा 2,02,000 दाम है 2,71,000 kg का, तो 71,000 kg का दाम कितना होगा, ये वेटेड एवरेज में वैल्यू निकल जाएगा 52,923 अप्रॉक्स। तो अगर फीफो मेथड से करेंगे तो उसका वैल्यू आएगा 55,380। लीफो मेथड से करेंगे तो अनसोल्ड स्टॉक का ब्रेकअप करना पड़ेगा, कितना पुराना है कितना नया है, और वैल्यू आएगा 53,680। सिंपल एवरेज से करेंगे तो वैल्यू आएगा 50,304 और वेटेड एवरेज से करेंगे तो वैल्यू आएगा 52,923। मेथड चेंज करने से वैल्यू चेंज हो जाएगा। कैसे करेंगे क्वेश्चन बोलेगा या गुड्स के नेचर से पकड़ लेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं बोला है तो हम लोग फीफो मेथड से जो वैल्यू आया है वो बैठा के बैलेंस कर देंगे। ये 55,380 आया है। अब बैलेंस कर देते हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है 2,55,380। डेबिट का ये चारों आइटम लेस कर देंगे, बैलेंस आ रहा है 5,700। यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डैश देके कंसाइनमेंट प्रॉफिट। कंसाइनी अकाउंट मुनीलाल के डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, यहाँ देखिए एक आइटम छूट गया है, ये जो कमीशन है 40,000 का उसको हम लोग यहाँ लिखेंगे बाई साइड में। क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 2,02,680। इधर भी टोटल वैल्यू देते हैं 2,02,680। इसमें से 2 लाख रुपीज़ लेस हो जाएगा, यार 2,680।
ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन खत्म हुआ। अब हम लोग सीखेंगे कि कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट सेल एंड बैड डेप्ट का एडजस्टमेंट कैसे होता है। कंसाइनर के बुक में कैसे होता है, कंसानी के बुक में कैसे, डेलकेडर कमीशन दिया जाता है तब कैसे होता है, डेलकेडर कमीशन नहीं दिया जाता है तब कैसे होता है। दोनों केस में हम लोग सीखेंगे। ये क्वेश्चन देखिए, ये दो ठो धुरंधर पार्टनर है, एक का नाम है चालबाज, दूसरे का नाम है धोखेबाज। ऑन 1 जनवरी 2023 चालबाज सेंड गुड्स कॉस्टिंग ₹1 लाख टू धोखेबाज। यहाँ पे चालबाज कंसाइनर है क्योंकि वो माल भेज रहा है, और धोखेबाज कंसानी है क्योंकि वो रिसीव करके बिक्री करेगा। ये देखिए फॉर्मेट है, इन द बुक्स ऑफ चालबाज, ये कंसाइनमेंट अकाउंट है और दूसरा धोखेबाज अकाउंट है। पहले हम लोग करते हैं इफ डेलकेडर कमीशन नॉट अलाउड। तो 1/123 को यहाँ पर होगा टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। सेंड गुड्स एट कॉस्ट, अमाउंट के कॉलम में 1 लाख। उसके बाद कंसाइनर पेमेंट किया है रेलवे फ्रेट 5000 एंड कार्टेज है 2000। कंसाइनर पेमेंट किया है तो टू कैश होगा। रेलवे फ्रेट है 5000, कार्टेज है 2000। अमाउंट के कॉलम में 7000। On 31st January 2023, an account sales were received disclosing 80% of the goods sent were sold at ₹1,50,000, out of which 30,000 were on credit. 80% of goods sent 1,50,000 में सेल आउट किया गया है, जिसमें से 30,000 रुपीज का क्रेडिट सेल है और डेलकेडर कमीशन भी नहीं दिया जा रहा है। सेल है तो वो इनकम होगा, यहाँ आएगा बाई साइड में। यहाँ ध्यान देना है कि जो माल क्रेडिट में बिक्री हुआ है वो जिसको बिक्री किया गया है उससे कलेक्ट होगा। कंसानी को उससे मतलब नहीं है, उसको बोलते हैं कंसाइनमेंट डेटर, यहाँ पे लिखेंगे। कंसाइनमेंट बिक्री कर देगा और इन्फॉर्म कर देगा कि आपका माल इस पर्सन को बिक्री किए हैं, अब जाइए इनसे कलेक्ट कर लीजिए। ये क्रेडिट सेल है। ₹30,000। और बैलेंस माल जो कैश में बिक्री हुआ है वो पैसा कंसानी से लिया जाएगा। कंसानी का नाम है धोखेबाज। डैश देके कैश सेल्स ₹1,20,000। अगर यहाँ पे डेलकेडर कमीशन होता तो माल चाहे कैश में बिक्री हो चाहे क्रेडिट में बिक्री हो, सारा का सारा पैसा धोखेबाज से लिया जाता। अब यहाँ पर बाई धोखेबाज अकाउंट लिख के उसके नीचे कैश सेल, उसके नीचे क्रेडिट सेल। और अगर डेलकेडर कमीशन नहीं दिया जाएगा तो जो क्रेडिट सेल है वो होगा कंसाइनमेंट डेटर और जो कैश सेल है वो कंसानी का। अब इन दोनों का कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री कर लेते हैं। कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट खोलेंगे, उसमें हो जाएगा 2। ये देखिए कंसाइनमेंट डेटर है, इसमें 2 होगा। 2 कंसाइनमेंट टू धोखेबाज अकाउंट। ₹30,000 और कंसानी अकाउंट में हो जाएगा 2 कंसाइनमेंट टू धोखेबाज अकाउंट। ये है कैश सेल प्रोसीड्स। ₹1,20,000। अब जरा क्वेश्चन देखिए क्या है। अ कस्टमर हु परचेज गुड्स वर्थ ₹5,000 फेल टू पे एंड प्रूव्ड बाय डेट। ये जो 30,000 का माल बिक्री हुआ है उधार में, इसमें से एक कस्टमर 5,000 का माल परचेज किया था जो नहीं दे पाया और बैड डेट हो गया। मतलब ये जो 30,000 का डेटर है वो कैंसिल होगा तो यहाँ क्रेडिट साइड में आएगा ₹5,000।
और ये बैड डेप्ट है कंसाइनर का, क्योंकि डेलिकेटर कमीशन नहीं दिया जा रहा। तो कंसाइनर जिस अकाउंट से प्रॉफिट निकालता है ये बैड डेप्ट लॉस वहां ट्रांसफर हो। तो कंसाइनर प्रॉफिट निकालता है कंसाइनमेंट अकाउंट से, ये जो बैड डेप्ट लॉस है वो उस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए। यहाँ लिखेंगे बाई कंसाइनमेंट टू धोखेबाज अकाउंट। डैश देके बैड डेप्ट। तो ये कंसाइनमेंट अकाउंट में टू कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा टू कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट। ₹5,000 और बैलेंस रुपया का कलेक्शन हुआ। क्वेश्चन बोला है धोखेबाज कलेक्टेड ऑल अदर डेट एज पर एग्रीमेंट। तो ये ₹25,000 का कलेक्शन हुआ है, यहाँ बाई साइड में होगा। अगर कंसाइनर करेगा तो कैश या बैंक होगा, कंसाइनी करेगा तो उसका नाम होगा। यहाँ पे कंसाइनी किया है इसलिए उसका नाम होगा बाई धोखेबाज अकाउंट। वैसे भी अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता है तो जनरली डेप्ट का पैसा कंसाइनी कलेक्ट करता है। डैश देके डेप्ट कलेक्टेड, तो धोखेबाज अकाउंट में 2 हो जाएगा। ये धोखेबाज अकाउंट है, इसमें हो जाएगा 2 कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट। ये कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट बैलेंस हो गया। दोनों तरफ टोटल लिख देते हैं 30,000 के बाद देखिए क्वेश्चन क्या बोला है। धोखेबाज सेंड ऑल द बैलेंस अमाउंट एंड रिसीव 10% कमीशन ऑन सेल। तो कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में कमीशन का एंट्री होगा टू धोखेबाज अकाउंट। डैश देके कमीशन सेल का 10%, सेल टोटल 1,50,000 है, उसका 10% होगा यहाँ पे ₹15,000। तो यहाँ कंसाइनी अकाउंट में बाई हो जाएगा, बाई कंसाइनमेंट टू धोखेबाज अकाउंट। सारा चीज पोस्टिंग हो गया। सिर्फ यहाँ पे अनसोल्ड स्टॉक बचा हुआ है, वो भी निकाल के पुट कर देते हैं बाई कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट। एट्टी परसेंट माल बिक्री हुआ है, मतलब 20% माल बचा हुआ है। 1,00,000 का 20% हुआ ₹20,000। कंसाइनर जो खर्चा किया है उसका 20% आएगा प्रोपोर्शनेट अमाउंट। कंसाइनर ₹7,000 खर्चा किया है, उसका 20% होगा 1,400। और कंसाइनी तो कोई खर्चा किया ही नहीं है। ये तीनों जोड़ के अनसोल्ड स्टॉक आएगा 21,400। बैलेंस कर लेते हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है 171,400। इसमें से डेबिट का ये चारों आइटम लेस हो जाएगा। बैलेंस आ रहा है 44,400। ये है कंसाइनमेंट प्रॉफिट। यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैश देके कंसाइनमेंट प्रॉफिट। और ये जो कंसाइनी अकाउंट है इसका जो नेट बैलेंस आएगा वो पेमेंट कर दिया गया है। डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है 1,45,000। ये 15,000 लेस करके बैलेंस आ रहा है 1,30,000। ये पैसा पेमेंट कर दिया गया है। तो यहाँ का बाई कैश बैंक। फाइनल सेटलमेंट। ये बैलेंसिंग फिगर है और कंसाइनमेंट डेटा तो पहले ही बैलेंस हो चुका है। इसी सम्स को जब हम लोग कंसाइनी के बुक में बनाएंगे तो आपको बताया गया है कि कंसाइनी का 2 पर्पज होता है। कितना पैसा कंसाइनर को देना है उसके लिए बनाएगा कंसाइनर अकाउंट, और कितना कमीशन मिला उसके लिए बनाएगा कमीशन अकाउंट। यानी कंसाइनी के बुक में 2 अकाउंट, एक खुलता है कंसाइनर अकाउंट और दूसरा खुलता है कमीशन अकाउंट। ये देखिए कंसाइनी का नाम धोखेबाज है, इसमें 2 अकाउंट खुलेगा। एक खुलेगा ये कंसाइनर अकाउंट, इसका नाम चालबाज है, और दूसरा खुलेगा ये कमीशन अकाउंट। ये जो कंसाइनी
कंसाइनर अकाउंट है, ये जो कंसाइनर के बुक में कंसाइनर अकाउंट ओपन किया गया है, इसका ठीक उल्टा पोस्टिंग, मतलब जो यहाँ डेबिट में होगा वो उसमें क्रेडिट होगा, जो यहाँ क्रेडिट होगा वो उसमें डेबिट होगा, और सारा चीज हम लोग बैंक अकाउंट लिख के पोस्टिंग करेंगे। ये 3 चीज डिफरेंट होगा, तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग। कमीशन को लिखेंगे कमीशन अकाउंट, क्रेडिट सेल को लिखेंगे कंसाइनमेंट डेटर, इफ डेलिकेटर कमीशन अलाउड अदरवाइज नॉट, अदरवाइज बैंक ही लिखेंगे। और तीसरा है बिल्स रिसीवेबल को बिल्स पेबल लिखेंगे। बाकी सब चीज बैंक लिख के रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे कंसाइनी के बुक में देखें, यहाँ पे कैश सेल है और कलेक्शन फ्रॉम डेटर है, ये 2 अमाउंट यहाँ पे डेबिट साइड। तो कंसाइनी अकाउंट के यहाँ बाई साइड में हो जाएगा बैंक, 31 जनवरी 23 को बाई कैश बैंक, डैश दे के कैश सेल्स 1,20,000, फिर वापस बाई कैश बैंक, कलेक्शन फ्रॉम डेटर 25,000। के बाद देखिए यहाँ पे कंसाइनी अकाउंट में यहाँ पे 15,000 रुपीज़ का ये कमीशन है, तो कमीशन को कमीशन लिखेंगे। ₹15,000। अगर कंसाइनर का कोई खर्च होता हो तो यहाँ पे लिखते 2 कैश बैंक, यहाँ तो है नहीं। अगर बिल्स रिसीवेबल होता हो तो यहाँ पे लिखते 2 बिल्स पेबल, लेकिन वो सब तो है नहीं। अच्छा, यहाँ पे 2 कमीशन अकाउंट है, तो कमीशन अकाउंट में यहाँ बाई हो जाएगा, बाई चालबाज अकाउंट। बैलेंस करते हैं। यहाँ देखिए फाइनल सेटलमेंट में बाई कैश बैंक है, तो यहाँ पे फाइनल सेटलमेंट में 2 कैश बैंक हो जाएगा। $1,30,000 टोटल होगा, 1,45,000 दोनों तरफ। कमीशन अकाउंट तो नॉमिनल अकाउंट है, ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्लोज हो जाएगा। टोटल है 15,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये बैलेंसिंग फिगर है। तो इस तरह से कंसाइनमेंट के बुक में एंट्री करते हैं और कंसाइनी के बुक में ये 2 अकाउंट खुलता है, ऐसे पोस्टिंग करते हैं। अब हम लोग इसी सम को बनाएंगे जब कंसाइनर डेलिकेटर कमीशन अलाउ करता है, तब बैड डेब्ट कंसाइनी का होगा, और कंसाइनी के बुक में इन दोनों अकाउंट के अलावा एक और अकाउंट खुलेगा, कंसाइनमेंट डेटर। मतलब अगर डेलिकेटर कमीशन अलाउ नहीं होगा तो कंसाइनमेंट डेटर खुलेगा कंसाइनर के अकाउंट, क्योंकि उसका डेटर है, और अगर डेलिकेटर कमीशन अलाउ होगा तो कंसाइनमेंट डेटर खुलेगा कंसाइनी के बुक, क्योंकि कंसाइनी का डेटर। चलिए इसी सम को करते हैं जब डेलिकेटर कमीशन अलाउड होगा। ये फॉर्मेट है कंसाइनर के बुक में जब डेलिकेटर कमीशन अलाउड होगा। 2 अकाउंट खुलेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट और ये कंसाइनी का अकाउंट। यहाँ पे कंसाइनमेंट डेटर नहीं खुलेगा। गुड सेंड किया गया है 1/1/23 को होगा 2 गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ₹1,00,000 का। फिर कंसाइनर खर्चा किया है तो 2 कैश बैंक। रेलवे फ्रेट है 5,000 और कार्टेज है 2,000। फिर माल सेल आउट हुआ है, यहाँ बाई साइड में होगा धोखेबाज अकाउंट। डेलिकेटर कमीशन दिया जा रहा है तो सारा का सारा पैसा कंसाइनी से लिया जाएगा, तो यहीं पर हो जाएगा कैश सेल और क्रेडिट सेल। कैश सेल 1,20,000 और क्रेडिट सेल 30,000।
अमाउंट के कॉलम में 1,50,000, तो धोखेबाज अकाउंट में 2 हो जाएगा। टू कंसाइनमेंट टू धोखेबाज अकाउंट, 1,50,000। बैड डेप्ट का एंट्री होगा नहीं क्योंकि डेलकेटर का मशीन दिया जा रहा है, वो कंसानी का बैड डेप्ट होगा। कमीशन का एंट्री कर देते हैं, टू धोखेबाज अकाउंट। पहले होगा ऑर्डिनरी कमीशन, 1,50,000 का जो सेल है इसका 10% होगा 15,000 रुपीज। और फिर इसी सेल का 5% होगा डेलकेटर कमीशन, 7,500। दोनों जोड़ के अमाउंट के कॉलम में आएगा 22,500। तो धोखेबाज अकाउंट में यहाँ बाई हो जाएगा, बाई कंसाइनमेंट टू धोखेबाज अकाउंट। $22,500। और अनसोल्ड स्टॉक तो सेम आएगा, बाई कंसाइनमेंट स्टॉक, कैश देके अनसोल्ड सेम आएगा जितना यहाँ पर आया था, जैसा उसमें आया था 21,400। अब बैलेंस कर लेते हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, 171,400। डेबिट का ये तीनों आइटम लेस कर देंगे तो बैलेंस आएगा 41,900। ये हुआ कंसाइनमेंट प्रॉफिट, लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैश देके कंसाइनमेंट प्रॉफिट, और कंसाइनी के बुक में फाइनल सेटलमेंट हुआ है कैश के द्वारा। डेबिट का टोटल ज़्यादा है, 1,50,000। बैलेंस आएगा 127,500। बाई कैश बैंक अकाउंट फाइनल सेटलमेंट। अब जब कंसानी के बुक में ओपन करेंगे तो जो कंसाइनर का अकाउंट खुलेगा वो इस अकाउंट का रिवर्स होगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा इस सेल का ब्रेकअप हो जाएगा। जो कैश सेल है वो कैश बैंक हो जाएगा और जो क्रेडिट सेल है वो कंसाइनमेंट डेटर हो जाएगा। ये रहा इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी मतलब धोखेबाज। पहला खुला है ये कंसाइनर अकाउंट, दूसरा ये कंसाइनमेंट डेटर और तीसरा कमीशन। अब डेटर कंसानी का होगा, जो भी बैड डेप्ट होगा वो कंसानी का होगा। कंसाइनर के बुक में जो कंसाइनर अकाउंट खुला था वहाँ डेबिट साइड में देखिए ये सेल है, तो यहाँ पर जब कंसाइनर अकाउंट बनाएंगे कंसानी के बुक में तो यहाँ बाई साइड में हो जाएगा, बाई कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, कैश सेल 1,20,000 और बाई कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट। क्रेडिट सेल कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट में 2 हो जाएगा, तो चालबाज अकाउंट। के बाद कंसाइनर के बुक में जो कंसाइनर अकाउंट ओपन हुआ था उसमें देखिए कमीशन है, ये देखिए कमीशन है, इसमें बाई है तो कंसाइनर के बुक में जो कंसाइनर खुला है इसमें 2 हो जाएगा। कमीशन को तो कमीशन लिखेंगे, टू कमीशन अकाउंट 22,500। तो कमीशन अकाउंट में बाई हो जाएगा, बाई चालबाज अकाउंट। कंसानी अकाउंट में बाई कैश बैंक था तो यहाँ पे 2 कैश बैंक हो जाएगा। फाइनल सेटलमेंट 127,500। टोटल होगा 1,50,000 दोनों तरफ। ये जो 30,000 रुपीज का क्रेडिट सेल हुआ था इसमें से 5,000 रुपीज बैड डेप्ट हो गया, ये बैलेंस कैंसिल होगा, यहाँ बाई साइड में आएगा 5,000। और ये कंसाइनी का बैड डेप्ट, तो कंसाइनी जिस अकाउंट से प्रॉफिट निकालता है ये बैड डेप्ट उस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। कंसाइनी प्रॉफिट निकालता है कमीशन अकाउंट से, देखिए कमीशन का बैलेंस आता है ना प्रॉफिट लॉस में, तो ये बैड डेप्ट कमीशन से एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ बाई साइड में लिखेंगे बाई कमीशन अकाउंट। ध्यान दीजिएगा कंसाइनी का बैड डेप्ट कमीशन से एडजस्ट होता है और कंसाइनर का बैड डेप्ट कंसाइनमेंट अकाउंट से एडजस्ट होता है। बैड डेप्ट तो कमीशन अकाउंट में 2 हो जाएगा, टू कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट।
बैलेंस करते हैं। कंसाइनमेंट डेटर का जो बैलेंस डेप्थ था वो कंसाइनी कलेक्ट किया था। कंसाइनी के बुक में कंसाइनी कलेक्ट करेगा तो कैश या बैंक होगा। कंसाइनर करता है तो उसका नाम होता है। दूसरा वाला जो भी करेगा उसका नाम होता है। कलेक्शन 25,000, टोटल होगा 30,000 दोनों तरफ। और कमीशन अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट लॉस में क्लोज हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टोटल हो रहा है 22,500 दोनों तरफ। क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, में से 5,000 घट के ये आ गया 17,500। तो प्रॉफिट लॉस में तो इस तरह से ये सम कंप्लीट हुआ। आज हम लोग यही रुकते हैं और तब तक आप लोग खूब खुश रहिए, खूब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।